ओके गाइस, तो अब बात आती है CMD कमांड्स की एंड कमांड प्रॉम्प्ट्स आप किस तरह से विंडोज में यूज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि आप किस तरह से कमांड देकर अपने कंप्यूटर एंड पीसीज में किस तरह आप अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को क्रिएट, डिलीट एंड काफी सारे मॉडिफिकेशंस कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से कर सकते हो। तो बेसिकली आज की इस वीडियो को अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर बिना स्किप करे एंड तक अगर आपने देख लिया तो आई एम श्योर कमांड प्रॉम्प्ट में जितने भी कमांड है उसके ऊपर आपको एक भी डाउट नहीं रहने वाला। हेलो गाइज, मेरा नाम अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एस टेक फॉर यू चैनल। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली गाइज, अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है तो आपको कीबोर्ड पे टाइप करने है Windows+R। आप जैसे ही प्रेस करोगे आपको वहां पर CMD लिख के एंटर करोगे, देन आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो आप किस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट में बेसिक कमांड यूज करके आप आसानी से फाइल्स एंड फोल्डर्स में या फिर कुछ भी चीज का मॉडिफिकेशन पीसी में आप कर सकते हो। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए स्टार्ट पे जाना है या फिर सर्च पे जाना है एंड आपको सर्च करनी है कमांड प्रॉम्प्ट। तो आपको देखने को मिल जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, देन आपको इसे ओपन कर लेना है। तो ये बेसिकली इस तरह से भी ओपन हो जाएगा। बट नेक्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो वो मेरा मेथड है, आपको सिंपली कीबोर्ड पे Windows+R को प्रेस करना है, देन आप यहाँ CMD लिखोगे एंड ओके करोगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन आसानी से हो जाएगा। तो बेसिकली अब मैं बात करता हूँ, बेसिकली इसका ओवरव्यू देता हूँ कि ये काम किस तरह से करता है। तो यहाँ पर ही आपको कमांड्स लिखने पड़ते हैं। किस तरह के कमांड, मान के चलो आपको सिस्टम का इन्फॉर्मेशन देखना है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ सिस्टम का इन्फॉर्मेशन से। तो आपको बेसिकली टाइप करना है सिस्टम इन्फो। बेसिकली ये लिखोगे एंड देन आप इंटर करोगे तो आपका सिस्टम का जितने भी इन्फॉर्मेशन आई मीन जैसा कि आप देख रहे हो मेरा होस्ट नेम लैपटॉप ये है, Windows 10 OS मेरा डला हुआ है एंड Asus कंपनी का जैसा कि आप देख रहे हो एंड देन ये मेरा सिस्टम के सारे इन्फॉर्मेशन कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा मुझे ये शो कर देगा। सिमिलरली अगर मुझे अभी फिलहाल प्रेजेंट IP एड्रेस देखनी है तो मैं उसके लिए कमांड आपको टाइप करनी है IP config। जिस तरह से आप लिखोगे जैसे ही आपका IP वर्जन 4 एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पर जितने भी यहाँ अभी ये वर्ड्स जितने लिखे हुए हैं इसे आप क्लियर करना चाहते हो तो आपको बेसिकली क्लियर कमांड का यूज करना होगा। CHEAR क्लियर लिखोगे, नहीं क्लियर नहीं, CLS लिखोगे तो ही होगा। ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था। ओके, CLS लिखोगे देन आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, IP एड्रेस के लिए मैंने बता दिया एंड क्लियर किस तरह होता है वो भी मैंने बता दिया। अब आप अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को यहीं से कैसे चेंज कर पाओगे। तो मान लो कि मैं ये फोल्डर निकालता हूँ, ओके, तो मुझे इस फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट से जानी है। तो बेसिकली मैं जाके दिखाता हूँ इस फोल्डर। ये तो जैसा कि आप देख सकते हो ये फोल्डर माय कंप्यूटर के अंदर C ड्राइव के अंदर मनी हाइस्ट ऑल सीजन नाम का ये फोल्डर है। तो इसे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा। तो बेसिकली कोई भी फाइल को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल CD लिखनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप CD लिखोगे उसके बाद आपका जो वहाँ का लोकेशन है C ड्राइव के अंदर मनी हाइस्ट ऑल सीजन, उस पर वो लिख के आप इंटर जैसे ही करोगे तो जैसा कि आप देख रहे हो मनी हाइस्ट ऑल सीजन के अंदर C ड्राइव के अंदर मेरा कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है। तो बेसिकली अब क्या करना है, मुझे वहां पे अगर कोई चेंजेस करनी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी न्यू फोल्डर करके मैं बना सकता हूँ। मान लो कि मैंने बनाया AAA नाम का मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, या मान लो कि मैं इसे रीनेम करके न्यू नाम का मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। मैं न्यू नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ जितने भी फोल्डर्स जैसा कि आपको यहाँ दिख रहे हैं तो ये सब भी अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे देखनी है तो आपको बेसिकली एक कमांड टाइप करनी होगी DIR लिख के जैसे ही आप इंटर करोगे आपका यहाँ पर देख सकते हो सीजन 5 एपिसोड 10 ये जितने भी फाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जितने यहाँ पे फाइल्स मौजूद है यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, वो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, बिकॉज ये कर्नल है। दैट्स वाई यहाँ पर आपके पीसी के जितने भी अवेलेबल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन यही स्टोर रहती है। तो अब मैं यहाँ
यहाँ पर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो एक मेथड में बताया, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो चेंजेस। लेकिन आप कमांड प्रॉम्प्ट से चेंज करना चाहते हो, आई मीन यहाँ नया फोल्डर या फिर कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो? तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे सिंपली क्या करना है, मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है। तो डायरेक्टरी के लिए MKDIR आपको लिखनी है, एंड जो भी फाइल का नाम लिखोगे वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मान लो कि मैं ASTech4U नाम का मैं वहाँ बनाना चाहता हूँ फोल्डर, तो एक डायरेक्टरी वहाँ बन चुका होगा अभी, जैसा कि आप अभी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, बिकॉज मैं रिफ्रेश करूंगा तभी ये शायद दिखेगा। हाँ, देख लीजिए, जैसे मैंने रिफ्रेश किया ASTech4U का मुझे कमांड प्रॉम्प्ट से ही फोल्डर्स बनाने का मिल गया। तो आप भी इस तरह से नया फोल्डर या फिर कोई भी सिस्टम में चेंजेस कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा। एंड ये पूरा एकदम भरा भरा दिख रहा है, देन इसलिए मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ CLS कमांड की मदद से। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा कि और सारे कमांड सीखने के। तो बेसिकली अगर आपको सिस्टम का वर्जन देखना है तो आपको सिंपली लिखना है VER, आपका विंडोज वर्जन आपका यहाँ शो हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट में। तो आपने बहुत कुछ अभी तक कमांड जान लिया होगा। देन आगे मैं बढ़ता हूँ आगे कमांड्स की ओर। तो मान लो कि मुझे सारे कमांड्स देखने हैं नॉर्मल जितने बेसिक्स हैं, तो आपको सिंपली कमांड लिखनी होगी HELP, हेल्प। जैसे आप हेल्प लिख के एंटर करोगे तो आपका यहाँ पर जितने भी कमांड्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ दिखा दूं कि लिखा हुआ CD में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी फोल्डर एंटर करने के पहले CD लिखा था, तो वो किस लिए लिखा था? इसलिए लिखा था क्योंकि वो डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए कमांड यूज होता है। एंड अगर मैं दिखा दूं, यहाँ कॉपी भी कर सकते हो, डिलीट, यहीं से भी आप डेल कमांड की मदद से आप अपने फाइल्स एंड फोल्डर को यहीं से डिलीट कर सकते हो। तो एंड आगे मैं बढ़ता हूँ, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि MKDIR कमांड की मदद से मैं एक फोल्डर बनाया था, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्रिएट्स अ डायरेक्टरी। अगर आप कोई भी डायरेक्टरी या फिर फाइल एंड फोल्डर्स बनाना चाहते हो तो MKDIR की मदद से बना सकते हो। अगर आपको अगर मैं फिर से बना के दिखाऊं मनी हाइस्ट ऑल सीजन के अंदर कोई फाइल, तो MKDIR लिख के मैं उस को जो बनाना चाहता हूँ वो उसका नाम मैं लिखूंगा। तो बेसिकली मैं लिखता हूँ AK.txt, तो मैं टेक्स्ट फाइल बनाना चाहता हूँ, देन मैं एंटर करूंगा एंड आप देखोगे यहाँ अभी फिलहाल TXT फाइल हम देखिए ये आ गया। ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट से हो रहा है, तो बहुत फास्ट होता है। ये AK.txt नाम का यहाँ फाइल बन चुका है। एंड मैं एक और बना के दिखा देता हूँ, शायद आपका डाउट उससे क्लियर हो जाए। तो MKDIR नाम लिख के मैं कोई सा भी लिख देता हूँ, AS लिख के मैं बनाना चाहता हूँ कोई फोल्डर, एंटर मैंने करा तो यहाँ आप देख सकते हो AS नाम का फोल्डर बन चुका है। ओके, तो अब आपने समझ लिया हो कि किस तरह आप फाइल्स एंड फोल्डर्स बना सकते हो। तो बेसिकली मैं इसे क्लियर करता हूं CLS कमांड की मदद से। ओके, क्लियर हो गया। तो अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि किस तरह आप कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से तो अब हम जानेंगे कि डेल कमांड की मदद से किस तरह आप फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ AS नाम का एक फोल्डर है, तो इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ से राइट क्लिक करके या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट पे जाके मैं डिलीट कर सकता हूँ। एंड एक और मेथड है Ctrl+D से मैं भी डिलीट कर सकता हूँ। एंड इसे मैं दोबारा Ctrl+Z से ले आता हूँ। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से किस तरह डिलीट कर सकते हो? तो बेसिकली आपको लिखना है DEL, डेल ये कमांड है डिलीट करने के लिए। एंड मेरा फोल्डर का क्या नाम है? मेरा फोल्डर का नाम है AS, इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ही फोल्डर का नाम मैं लिखूंगा AS। और मैं कहाँ हूँ अभी? इस फोल्डर के अंदर, मनी हाइस्ट ऑल सीजन के फोल्डर के अंदर AS नाम के फोल्डर में डिलीट करना चाहता हूँ। दैट्स वाई यहाँ डेल कमांड लिखना पड़ेगा मुझे एंड फोल्डर का नाम। देन मैं इसे एंटर करूंगा जैसे ही, तो ये मुझे पूछ रहा है आर यू श्योर। तो अगर मुझे डिलीट करनी है तो Y लिखनी है, अदरवाइज मुझे N लिखनी होगी। तो देन मैं यहाँ टाइप करता हूँ Y बिकॉज मुझे डिलीट करनी है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ AS नाम का फोल्डर डिलीट हो चुका होगा।
तो रिफ्रेश मैं इसे करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो एस नाम का फोल्डर डिलीट हो चुका है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरह इससे बाहर आ सकते हो। आई मीन डायरेक्ट तो आप क्लोज करके यहाँ क्रॉस बटन पे जाके क्रॉस करके आप तो इससे बाहर आ सकते हो, बट एक और कमांड है जिससे आप इससे बाहर आ सकते हो। वो कमांड है एग्जिट कमांड। तो एग्जिट कमांड एंटर करने से पहले मैं एक और कमांड बता देना चाहता हूँ। आपको अगर डेट देखनी है या फिर डेट ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो आपको डेट लिख के एंटर जैसे ही करोगे तो आपका यहाँ से आप डेट को चेंज कर पाओगे। यहाँ जो डेट दिख रही है ना आपको, एक मिनट, आपको यहाँ जो डेट दिख रही है अभी फिलहाल आज की, वो आप यहीं से चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली मैं चेंज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये डेट एक्चुअल डेट है आज का, दैट्स वाई मैं चेंज नहीं करूँगा। बस मैं आपको नॉलेज देने के लिए बता रहा था ये कमांड, डेट कमांड। तो आई होप कि आप डेट कमांड को भी समझ गए होंगे। एंड बहुत सारे और भी कमांड्स जैसे कि IP कॉन्फ़िग कमांड है जो कि आपका IP एड्रेस बताएगा, var कमांड है जो कि आपका वर्जन बताएगा, विंडोज 10 वर्जन जैसे कि आपको बता रहा है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो सिस्टम इन्फो लिखोगे तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपका बताएगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि पूरा सिस्टम का आपका इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस वजह से पूरा सिस्टम का इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। क्लियर करना है CLS कमांड से क्लियर करते हैं। एंड भी काफी कुछ आपने जान लिया। तो बेसिकली अब मैं बताता हूँ कि आप किस तरह इससे आप बाहर आ सकते हो। आई मीन इसे एग्जिट करने के लिए सिंपली जिस तरह मैंने बताया आपको एग्जिट टाइप करके एंटर करनी है, देन ये आप इससे बाहर आ जाओगे। एंड ओपन करने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, Windows+R जैसे आप दबाओगे एंड CMD टाइप करके एंटर करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। सॉरी गाइस। तो अगर आप इसे एक साथ 2-3 ओपन करना चाहते हो कमांड प्रॉम्प्ट, तो आपको सिंपली टाइप करनी है स्टार्ट। जैसे ही आप स्टार्ट टाइप करके एंटर करोगे तो एक और नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इस तरह आप बहुत सारे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ और भी करके दिखा रहा हूँ। जितने चाहो आप उतने कमांड प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते हो। और सिंपली एग्जिट करने के लिए एग्जिट कमांड, एग्जिट कमांड, एग्जिट कमांड जैसे ही आप टाइप करते जाओगे ये एग्जिट आपका हो जाएगा। एंड डायरेक्ट आप क्लोज पे भी क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि बेसिक CMD कमांड्स कौन कौन सी हैं एंड आप किस तरह से आप फाइल्स एंड फोल्डर्स में चेंजेस कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। आई होप कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट को लेकर एक भी डाउट नहीं रहा होगा एंड आपने काफी अच्छे से समझ लिया होगा कि बेसिक कि जितने भी कमांड्स है वो किस तरह से आप देकर आप अपने PC और लैपटॉप में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। अगर आपको कोई सा भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड देन मैं मिलता हूँ किसी और अन्य वीडियो के ऊपर। तब तक देखते रहिए एस टेक फॉर यू चैनल। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।